हेलो स्टूडेंट्स, हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, जिसका आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सेबी करवाऊंगी। सबसे पहले इसका मैं मीनिंग बताऊंगी कि सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का सेटअप कब हुआ है, सेबी को एक लीगल स्टेटस कब मिला गया एंड इसका मेन पर्पस क्या है। इसमें दिया है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। वॉज सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए मेनली हमारे यहाँ पर सेबी को इस्टेब्लिश किया गया है। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट, बट इनिशियली सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। देखिए, अगर हम पहले देखें तो पहले के समय में सेबी के पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था कि वो अपने पूरे स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कंट्रोल कर सके। लेकिन आज के टाइम में सेबी को क्या मिले हैं, वो सारे राइट्स मिले हैं, सारे मतलब इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने का राइट है कि वो स्टॉक मार्केट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग, मतलब अगर आप देखें तो ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ओवरसीइंग करता है, टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ बट फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग them. As a result, in May 1992, सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। देखिए, इन सभी के बाद मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई उन सभी के बाद 1992 में सेबी को एक लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया। सेबी इज़ अ बॉडी ऑफ कॉरपोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, सेबी को अगर हम बताएं तो सेबी एक ऐसी कॉरपोरेट बॉडी है जिसका अपना खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और परपेचुअल सक्सेशन है। ओके, मतलब इसका दूसरे लोगों से कोई मतलब मैटर नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका खुद का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है सेबी का, और इनका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कोई आए कोई जाए सेबी के एग्जिस्टेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई होप आपको सेबी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी को इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न क्या है। इसमें दिया है कि विद द ग्रोथ इन द डीलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट्स, लॉट्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट such as price rigging, unofficial premium on new issue, delay in delivery of share, violation of rules and regulation of stock exchange and listing requirement. ओके, मतलब हमारे यहाँ पर अगर हमने देखा तो स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे डीलिंग क्या होती जा रही है, बहुत ग्रो कर रही है, मतलब स्टॉक मार्केट में कहीं ज़्यादा क्या होता जा रहा है, ग्रो होती जा रही है। और लॉट्स ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट, और कई तरह की ऐसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, ऐसे मैल प्रैक्टिसेस भी क्या हो रही है, इसके साथ में इंक्रीज़ हो रही है। जैसे प्राइस रिगिंग कर देना, प्राइस रिगिंग मतलब अननेसेसरी डिमांड को क्रिएट करना, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायोलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन को वायोलेट करना, स्टॉक एक्सचेंज जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको वायोलेट करना, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो भी होती है, तो इन सब के लिए क्या हो रहा है, कई तरह की मैल प्रैक्टिसेस को किया जाता है। ड्यू टू दिस मैल प्रैक्टिसेस द कस्टमर स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द स्टॉक एक्सचेंज। और अगर इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस अगर स्टॉक मार्केट में होती रही तो जितने भी कस्टमर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस इस मार्केट से क्या करते जाएंगे, लूज़ करते जाएंगे, और वो इस मार्केट में पैसा लगाना बंद कर देंगे। जबकि सेबी का मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स क्या करें, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। ओके, आगे दिया है इन्होंने, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेटअप एन एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्हीं सब पर्पस के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश किया, एंड दिस रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सेबी। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी का मेन पर्पस क्या है, सेबी का रोल क्या है, तो इसमें दिया है कि सेबी वॉज सेटअप विद द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द
इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। देखिए जनरली अगर हम देखें तो सेबी को इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पज़ है हमारे यहाँ पे जो भी मैल प्रैक्टिसेस हो रही है उसको चेक करना, एंड सेकेंड थिंग हमारे इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें ये बताना है कि जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ है। ओके, इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। जनरली सेबी को सेटअप करने का मेन पर्पस इन 3 ग्रुप्स को क्या करना है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना है। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला उन्होंने बताया है इशूअर्स। फॉर इशूअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजीली। देखिए इशूअर्स जनरली वो कंपनीज होती है जो जिन्हें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या जिन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक ऐसे मार्केट में अपनी कैपिटल को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है जो उन्हें पूरी तरह से क्या कर रहा है, फेयर डीलिंग उनके साथ फेयरली, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर वो अपना शेयर्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनमें इन्वेस्टर्स। तो फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्वेस्टर्स जनरली वो लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट और करंट इन्फॉर्मेशन जानने का मेन राइट होता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना सरप्लस अमाउंट शेयर्स के फॉर्म में इस मार्केट में सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में लगाया है। तो इनका मेन पर्पस होता है सेबी का कि वो इन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। तो फॉर इंटरमीडियरीज इट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। देखिए इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जैसे ब्रोकर हो गया, अंडर राइटर हो गया, तो ये जो सेबी जो होता है वो उन्हें एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपना डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, मतलब सेबी को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ दिया है कि द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर, देखिए अगर हम इसमें देखें तो मेनली इसमें 3 पॉइंट हाईलाइटेड हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एंड थर्ड इज रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटेक्शन देना, सेकंड होता है डेवलपमेंट करना, और थर्ड होता है रेगुलेट करना एक्टिविटीज़ को। ओके, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव दिए हैं टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। जो जितने भी इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा यहाँ लगा रखा है उनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके रखना, to prevent fraudulent and malpractices by having balance between self regulation of business and its statutory regulation। मतलब हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन होता है और जो हमारे स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं उनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग करना और सारी फ्रॉडुलेंट और मैल प्रैक्टिसेस को दूर करना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर, अंडर राइटर एट्सेट्रा। मतलब हमारे जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी को फ्रेम करना, उनके लिए रूल्स बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करना, ये सारे इसके सेबी के ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगी।